बस मोहब्बत के साथ आप बैठे रहें। यकीनन कभी कभी मुशायरों में भी इतने शायर नहीं होते जितने आपके यहाँ जलसे में शायर। ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि निजामत के लिए किसको बुलाया जाए। दो दो नाजिम आपके मेंबर पे हैं। अगर कोई सिर्फ एक है, अकेला है, वाहिद है, तन्हा है, तो वो खतीब है। सिर्फ एक खतीब है, बाकी सब डबल तिबल पूरी पूरी लंबी लंबी जमात। लेकिन मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह रहमान इनकी पुश्त पनाही, इनका साथ, इनकी दुआएं हमारे साथ हैं और जिक्र इमाम आली मकाम की बरकतें इंशाअल्लाह हम सब अपने अपने घर तक लेकर के जाएंगे। हमारे उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आप तकरीर पहले करें और इस बात को भी तस्लीम कर लिया कि हम आपके बाद नात पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब तस्लीम है तो सब कुछ तस्लीम है और मुझे जो वक्त दिया गया वो भी मुझे तस्लीम, सब तस्लीम ही तस्लीम। आप हजरात मोहब्बत के साथ बैठिए। मैं ज्यादा कोई तमहीदी गुफ्तगू ना करके बिल्कुल अपने मौजू पर आकर के थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा। हमारे सभी अहबाब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अगर मैं सबका नाम लूं तो बहुत लंबा चौड़ा वक्त चाहिए, लेकिन ये आप ये समझें कि सब अपने आप में एक मुनफरिदुल मिसाल हैं। और क्यों न हो, क्योंकि ये सब अपने घर की बात नहीं करते हैं, सब अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं, हुजूर के घर वालों की बात करते हैं। और जाहिर सी बात यह है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे तो ज़माने में इज्जत मिल ही जाएगी। ये जिक्र की खासियत है। मोहब्बत के साथ बैठे रहिए आप हज़रात। बच्चों ओ भैया सीधे से बैठो, बैठ जाओ बाबू। हाँ, फोटो खींच लेंगे। हमारे यहाँ मदरसे में बच्चे को रखते हैं, उठा के ले जाएंगे। बैठे रहो, बदमाशी नहीं करना, मोहब्बत के साथ बैठो। इतनी देर तक ये जग रहे हैं, यही क्या कम है? हाँ, 4 जुलाई की तारीख थी मेरी। मुझे असगर भाई ने फोन करके बताया हजरत 4 जुलाई को आपको आना है, और मैं अपने वादे के मुताबिक 4 जुलाई को मैं आ गया। और अब आप देख लीजिए अपने मोबाइल में कि वाकई अभी वही तारीख है या बदल गई है। आप देख ले, बहरहाल 4 तारीख को जलसा शुरू हुआ और 5 तारीख तक चल रहा है। ये भी एक करामत है। जरा मोहब्बत के साथ आप बैठे रहे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। तमामी अच्छे शेर कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले सब लोग बैठे। और इलाहाबाद शरीफ की ये सरजमीन है, यकीन माने बड़ी अदबी सरजमीन है। और अगर फजाइल इलाहाबाद पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा वक्त चाहिए। बुजुर्गों की एक यादगार है। बस मोहब्बत के साथ आप सुने। और ऐसा शेर जो सबको याद है, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। 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 और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है।
इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अभी मैं हुजरे में था तो किसी साहब ने वो शेर पढ़ा था, फिर से मैं उसे पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बेहद पसंद है। करो गुनाह से तौबा, हयात छोटी है। करो गुनाह से तौबा, हयात छोटी है। नबी की बेटी है सजदे में, रात छोटी है। करो गुनाह से तौबा, तौबा हयात छोटी है। नबी की बेटी है सजदे में, रात छोटी है। और अली को कैसे मैं मौलाए कायनात कहूँ, अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है। अली का नाम बड़ा कायनात छोटी है। बहुत अच्छे। जिंदा अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। मुमताज भाई अगर इसकी आवाज बढ़ सकती हो तो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा, बाकी आपका माइक है तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। रब्बे कदीर ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मुझे आप की खिदमत में जो बात रखनी है वो समाप्त कर लें। उलमा इकराम को सारी चीजें मालूम है, इनकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं। फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अहले जिक्र से पूछ लो, अहले जिक्र से दरियाफ्त कर लो, पूछ लो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र से पूछ लो। पूरी तवज्जो अगर आप मेरी तरफ करेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। उलमा इकराम बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग मेरी नजरों के सामने हैं। कुरान ने क्या कहा? फस्अलू अहला ज़िक्र, अहले जिक्र से पूछो। अगर तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हें पता नहीं है तो अहले जिक्र से दरियाफ्त कर लो। ये अहले जिक्र है कौन? अहले जिक्र है कौन? जिनसे पूछने के बारे में कुरान हमें ऑर्डर दे रहा है, जिनसे सवाल करने के बारे में कुरान हमसे कह रहा है। फस्अलू अहला ज़िक्र, अहले जिक्र से पूछो। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें अहले जिक्र। इसका मतलब है जिक्र वाले, जो जिक्र वाले हैं उनसे पूछो। अब जाहिर सी बात यह है कि जिक्र वाले कौन है, ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जाने कि जिक्र क्या है, तभी तो जानेंगे जिक्र वाले कौन है। ऐ कुरान तू ही बता जिक्र है क्या? ऐ कुरान तू ही बता जिक्र कहते किसे हैं? तो कुरान ने कहा तुम्हें नहीं पता, सुनो जिक्र क्या है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस जिक्र को हमने नाज़िल किया है और इसकी गार्डिंग की जिम्मेदारी हमारी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब जिक्र कुछ और नहीं है, जिक्र कुरान ही है। जो कुरान है वही जिक्र है, जो जिक्र है वही कुरान। वाह वाह वाह, सुभान। जो जिक्र है वही कुरान है। इजाजत तो आज मैं एक नया काम कर लूं जो सब लोग करते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हटाइए। आधे से ज्यादा लोग तो मुझे दिख नहीं रहे थे, अब दिख रहे माशाअल्लाह। मैंने जो कहा आपने समझ लिया उसे। जिक्र क्या है? कुरान है। जो जिक्र है वही कुरान है और जो कुरान है वही जिक्र है।
अब इसका मतलब समझें, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र से पूछो। जो अहले जिक्र हैं मतलब क्या हुआ, अहले कुरान से पूछो, कुरान वालों से पूछो। अगर तुम्हें नहीं पता अब ये कुरान वाले कौन है, तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, जो फिर से समझ लें आप, जो जिक्र है वही कुरान है, जो कुरान है वही जिक्र है। तो क्या नतीजा निकला, जो जिक्र वाले हैं वही कुरान वाले हैं, जो कुरान वाले हैं वही जिक्र वाले हैं। अब कुरान वाले कौन है तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं अल कुरान मा अलीकिन व अलीयु अल कुरान। इस ज़माने वाले सुनो, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुरान अली के साथ है हाय हाय, और अली कुरान के साथ है। तो क्या नतीजा निकला, जहां कुरान वहां अली, यानी जो कुरान वाले हैं वो अली वाले हैं और जो अली वाले हैं वो कुरान वाले हैं। पूरी तवज्जो करें आप, जो कुरान वाले हैं वो अली वाले हैं, जो अली वाले हैं वो कुरान वाले हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, कुरान सुन्नियों के पास है, कुरान सुन्नियों के पास है। दो तरह के लोग हैं, तवज्जो कीजिएगा। एक ऐसे हैं जिनके पास अली तो है लेकिन कुरान नहीं। पूरी तवज्जो, अली तो है लेकिन कुरान नहीं। और एक वो है जहां कुरान तो है अली नहीं, अली नहीं। एक तबका ऐसा है अली अली तो खूब करेंगे, खूब झूमेंगे, लेकिन जब कुरान की बारी आएगी तो माज़अल्लाह ऐसे ऐसे अकीदे, वो कहते हैं कुरान 40 पारा, माज़अल्लाह वो कहते हैं जिब्रील से गलती हो गई, अल्लाह ने अली के पास भेजा था, वो नबी के पास लेकर के गए, माज़अल्लाह। मतलब अली तो है लेकिन कुरान नहीं। और एक तबका ऐसा है कुरान पढ़ेगा तो आप अपनी तिलावत भूल जाएंगे, लेकिन जिक्र अली करें तो चेहरा बिगाड़ लेगा। क्या नतीजा निकला, एक वो है जहां कुरान है तो अली नहीं, और एक वो है जहां अली है तो कुरान नहीं। और खुदा की इज्जत की कसम, सुन्नी वो है जहां अली भी है, कुरान जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। जहां अली भी है और कुरान भी है, कुरान भी है। तो सर ये मोहब्बत के साथ आप भी कहें और ना हेलो 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 हेलो, उसमें आवाज दीजिए मुमताज भाई। हेलो 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 हेलो। आज चौथा दिन है, जब यहाँ तकरीर पहुँचती है लाइट चली जाती है। चौथा दिन, कल भी हुआ, उससे पहले भी ऐसा तो होना ही था। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाते हैं, लेकिन बहरहाल आज मैं एक ऐसी बात करूंगा, एक ऐसी बात, मैं जहां था मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को वो बात याद होगी। याद है, जो कुरान वाले हैं वो अली वाले, और जो अली वाले हैं वो कुरान वाले हैं। और खुदा की इज्जत की कसम, ये शरफ सिर्फ सुन्नियों को हासिल है, सिर्फ सुन्नियों को हासिल है। इको ज्यादा है क्या?
बात समझ में आनी चाहिए, बस मोहब्बत के साथ सुने आप। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। हुजूर फरमाते हैं ये कभी जुदा नहीं होंगे, ये कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा ये साथ रहेंगे। जहां अली होंगे वहां कुरान, जहां कुरान वहां अली। मेरे आका फरमाते हैं यहां तक कि ये हौज़े कौसर पर साथ में आएंगे, हौज़े कौसर पर ये साथ में आएंगे। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जहां कुरान होगा वहां अली होंगे। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, आप जरा गौर कीजिएगा। अलीउल मुर्तज़ा फरमाते हैं हौज़े कौसर पर मैं जाऊंगा तो जाने के बाद मैं वहां से हाथ पकड़ करके मुनाफिकों को भी अलग कर दूंगा और काफिरों को भी अलग कर दूंगा। जरा तवज्जो कीजिएगा, क्या फरमाया? मुनाफिकों को भी अलग कर दूंगा और कुफ्फार को भी वहां से अलग कर दूंगा। आप जरा गौर कीजिए मेरी तरफ। ऐ प्यारे, जब अंदाजा लगाना होता सहाबा इकराम को कि ये मोमिन है या मुनाफिक है, तवज्जो कीजिए, ये मोमिन है या मुनाफिक है, तो फिर उसके सामने जिक्र अली किया जाता था। अगर जिक्र अली सुनकर चेहरा बिगड़ जाता, समझ जाते ये मुनाफिक है, और चेहरा खिल जाता, समझ जाते ये मुस्तफा का गुलाम है। अली का तस्करा सुनकर अंदाजा लगता। और अगर सहाबा इकराम के दरमियान इस बात को अंदाजा लगाना होता किसी के पास, कि अंदाजा लगाया जाए कि ये सामने वाला बंदा ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, अगर ये अंदाजा लगाना होता, तवज्जो चाहे तो मैं आपकी चमन में बैठे, अगर ये अंदाजा लगाना होता कि ये मोमिन है या काफिर है, मोमिन है या मुनाफिक है, तो उसके सामने जिक्र अली किया जाता था। जिक्र अली से पता चल जाता कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। और अगर ये पता करना होता कि ये मुस्लिम है कि काफिर है, तो उसके सामने जिक्र अबू बकर किया जाता। अगर जिक्र अबू बकर सुन के चेहरा खिल जाता तो समझ जाते ये अपना है, और चेहरा मुरझा जाता समझ जाते ये अबू जहल की कंपनी का है, ये दूसरे की कंपनी का है। आए जरा तवज्जो कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए प्यारे। मैं बात मौला अली की कर रहा हूं। कौन अली? जो फातह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं। कौन अली? जिनके बारे में नबी ने फरमाया अन्नज़्रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। अब तो जिन्होंने अली का ज़माना पाया, जिन्होंने अली को देखा, उनकी इबादत तो हो गई ना। नबी ने क्या फरमाया? अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, जिसने मेरे अली को देखा उसने मेरे मुस्तफ़ा करीम के इस फरमान के मुताबिक उसकी इबादत तो हो गई। अबू बकर सिद्दीक ने अली को देखा, उमर फारूक ने अली को देखा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अली को देखा, हसनैन करीमैन ने अली को देखा। जिसने अली का जमाना पाया उसने अली को देखा। अन्नज़्रु इला वजह अलीय्यिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के मुर्तज़ा के चेहरे का दीदार करना इबादत है। मेरे नबी जानते थे जब अली का जमाना गुजर जाएगा, कुछ ऐसे भी दीवाने होंगे जो 16 मार्केट करेली में बैठे होंगे और जिक्र अली कर रहे होंगे। मेरे मुस्तफ़ा को पता था कि मेरे अली के जमाने के बाद भी कुछ लोग होंगे जो अली से इश्क करेंगे, तो अली का चेहरा तो न देख पाएंगे। आगे मेरे नबी फरमाते हैं वज़िक्रुहु इबादा, अली का देखना भी इबादत है, अली अली करना भी इबादत है। जिक्र अली भी इबादत है, वज़िक्रुहु इबादा, जिक्र अली करना भी इबादत है। मैं जिस अली मुर्तज़ा की बात कर रहा हूं, जरा तवज्जो कीजिए, क्या शान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली की बढ़ाई है। अलीउल मुर्तज़ा की जिंदगी की सारी फजीलतें एक तरफ, लेकिन उनकी लाइफ और उनकी जिंदगी में एक फजीलत आई है, वो तमाम फजीलतों पे आपको भारी नजर आएगी। वो फजीलत ये है
कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपनी सबसे चहीती, सबसे प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा शाकिरा रादिया मर्दिया हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह मौला अली से कर दिया है। मेरे अलीउल मुर्तज़ा की जिंदगी की एक फजीलत तमाम फजीलतों पर भारी नजर आती है। आए जरा देखें मौला अली की अजीम हस्ती का नाम है। पंजतने पाक से मोहब्बत करने वालों, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अज़मत और रिफत को समझें। अल्लाह ने उनका मकाम कितना बुलंद किया है। ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं, 40 मिनट का मुझे वक्त मिला था, तो जो बीच में वक्त कट गया, अब मैं स्टेज ही वाले जाने कि वो भी इसमें ऐड होगा या अलग से फिर वो उसको ज्वाइन किया जाएगा। लेकिन मोहब्बत के साथ आप बैठे रहें। आप जरा गौर से सुनिए, तूफान नूह लाने से अश्क फायदा क्या, दो बूंद ही बहुत है अगरचे असर करे। बस मोहब्बत के साथ आप सुन लें, यही मेरे लिए काफी है। मैं जिक्र अली कर रहा हूँ, जिक्र अली वो है, मेरे मौला अली का जिक्र करना इबादत है। आए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की एक बात मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, उस अजीम हस्ती का नाम है प्यारे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फतेह मक्का हुआ ना, फतेह मक्का के बाद खाना काबा की सफाई हुई, बड़े बड़े निकाले गए, बड़े बड़े को बाहर किया गया, जिन्हें लगा करके लोग समझते थे कि हम इनसे बहुत कुछ हासिल करेंगे, आज उन्हें बाहर कर दिया गया है। जो छोटे छोटे थे वो तो बाहर आ गए, जो बड़े बड़े थे वो ऊपर थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था, अलीउल मुर्तज़ा इन्हें कैसे बाहर किया जाएगा? अली फरमाते हैं, फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है। फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज अली नीचे बैठ जाता है, आप अली के कंधों पे सवारी कर लें और जो ऊपर है इन्हें भी नीचे गिरा दें। मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ प्यारे अली, तुम नबूवत का बोझ ना उठा पाओगे। तो फिर फरमाया थे मौला अली, आका फिर क्या होगा? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अली सुनो, आज मामला उल्टा होगा। आज आका बैठेगा और आका के कंधे पे गुलाम सवारी करेगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, मेरे मुस्तफा के कंधों पे बैठे हैं। एक करेली वालों तवज्जो चाहता हूँ, मेरे मुस्तफा के कंधों पे बैठे हैं। अली ने बड़े बड़ों को गिराया, फिर नबी ने कहा था, अली हाथ तेरा कहाँ तक पहुंचा? फरमाते आका अगर इजाजत दे, अली अर्श इलाही का पाया अपने हाथों में पकड़ ले। अगर इजाजत दें, अली अर्श इलाही का पाया अपने हाथ में पकड़ ले। तवज्जो चाहता हूं, अली कहां बैठे हैं? मुस्तफा के मुबारक कंधे पे जलवागर है। तो जिस अली को नबी ने कंधे पे बिठाया, तो अली कहते हैं इजाजत दे तो अर्श इलाही का पाया पकड़ ले। बताओ, जब कंधे पर बैठने वाला ये पावर वाला हो गया, तो खुद कंधे वाला कितना लाजवाब होगा, कितना बेमिसाल होगा। मेरे इमाम ने बताया है, उसकी शान ये है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आओ प्यारे, क्या शान है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की अजमत को बढ़ाया है। बड़ी अरफा वाला शान है। लेकिन एक बात की वजाहत में कर दूं, हम मुस्तफा करीम के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं और प्यारे आका के दर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। मुस्तफा करीम के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं और दर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। जब बारी आती है अबू बकर सिद्दीक की, तो नारा हमारा ये होता है, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। और जब बात अली की आती है
अली 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 या अली या अली। हेलो 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 दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिक्र अली हो रहा है ना भाई, तो जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे पर खुशी आएगी तो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको तकलीफ होगी। और तकलीफ किसको होगी सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। डिस्टर्ब तो करेगा ही ना, कभी आपस में महफिल के सामने कुकुर लड़वा देता है, कभी बिल्ली भिजवा देता है, कभी पब्लिक को लड़वा देता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता है। बहरहाल ये उसका नसीबा है, लेकिन हमारा मानना यह है हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धो हश्र तक डालेंगे हम। 2026, 27, 28, 30, 35, 45 का तो प्लान ही नहीं है, ये किसी और का मामला होगा। जिन्हें इंतजार है कि 47 आएगा तब काम करेंगे, लेकिन हमारा मानना यह है हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूप हश्र तक का प्लान है। और सुने, हश्र भी बपा होगा, हमारा इंतकाल भी होगा, तो मरने के बाद भी ये जिक्र बंद ना होगा, बल्कि धूम उनकी की मचाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। रात खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा की गीत जिंदाबाद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हब इस्लाम, जिक्र पंजतने पाक, नाराए हैदर, कब्र में भी मुस्तफा की गीत गाते जाएंगे। अजीज़ाने गिरामी, पंजतने पाक वो अजीम हस्ती है, जरा तवज्जो कीजिए क्या अल्लाह ने इन अज़मत अता की है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये घर वाले हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, अगर कोई मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा, नबी ने फरमाया माता शहीदन, वो शहादत का दर्जा पाएगा, वो शहीद हुआ। तवज्जो कीजिएगा, ये मेरे मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। आओ अज़ीज़ाने गिरामी, बात को मैं ज्यादा तूल न देकर मैं आपकी खिदमत में वो बात रखता हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आका करीम का मिसाल मुबारक 11 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में हुआ है। आकाए कायनात के विसाल ज़ाहिरी को अभी सिर्फ 6 महीने का वक्त गुजरा है। रमजान का महीना आया है, रबीउल अव्वल के महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए विसाल की चादर ओढ़कर गुंबद खजरा के नीचे रहमतों बरकतों के मुबारक बरकस को बनाकर मेरे आका करीम आराम फरमा रहे हैं। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, आका करीम के इस दुनिया से जाने के ठीक 6 महीने के बाद जब रमजान का महीना आया है, रमजान के महीने में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाया था। आज वो अली बुलाए गए हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। हाँ हाँ, आज वो अली बुलाए गए हैं। जब मिंबर पर अली आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं, ए लोगों जो पूछना है पूछ लो, जो सवाल करना है सवाल कर लो, अली तुम्हें क़यामत तक होने वाले हालात के बारे में बताएगा। जब तक अली जवाब न दे देगा तब तक मिंबर से नीचे नहीं उतरेगा। हाँ हाँ, आज उस अली को सैयदा ने बुलाया है और बुला के सैयदा फरमाती है, ए मुश्किल कुशा, ए फातिह खैबर, ए दामाद पैगंबर, ए बाबुल इल्म, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज बाबुल इल्म से सवाल हुआ है और सवाल भी किसने किया है? नबी की सबसे चहीती बेटी ने किया है। हाँ हाँ, हसनैन करीमैन की अम्मी जान ने किया है, हजरत ज़ैनब की वालिदा मुहतरमा ने किया
किया है। तमाम जन्नती औरतों की सरदारी का ताज जिसके सर पे सजा है, वो प्यारी खातून ने सवाल किया है। और सवाल किया तो क्या किया? ऐ फातिह खैबर, एक बात बताइए। मौला अली फरमाते हैं, बताओ सैयदा कौन सा सवाल है? कहती है, प्यारे अली, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शरीक हयात, एक बात बताइए, अगर मेरा इंतकाल हो जाएगा तो क्या आप दूसरा निकाह करेंगे? मेरे इंतकाल के बाद क्या आप दूसरी शादी करेंगे? अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब इतना कहा था सैयदा पाक ने, मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जो बाबुल इल्म है, हर सवाल का जवाब जिनके पास है, लेकिन जब सैयदा ने ये बात कही है ना, मौला अली खामोश हो गए, अली कुल मुर्तजा चुप है। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया था, ऐ प्यारी सैयदा, ये कैसी बात करती हो? अभी तो मुस्तफा जाने रहमत के जाने का गम ताजा है, अभी तुम हमारे सीनों में आकाए कायनात के जाने का गम ताजा है, अभी तो नबी ये पाक की याद हमें सुबह भी आती है, आका की याद हमें शाम भी आती है। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करना प्यारे, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद मदीने में हलचल मच गई थी। हजरत बिलाल ने मदीने को अलविदा कहा था, हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल के कहा था, खबरदार अगर किसी ने नबी को मुर्दा कहा था। अगर से मुख्तसर मदीने में आका के जाने के बाद एक सन्नाटा छा गया, लेकिन सहाबा इकराम ने एक तरकीब निकाली थी। तवज्जो करना, तरकीब क्या निकाली? जब नबी ये पाक के दीदार में वो तड़पने लगते, आकाए कायनात का दीदार करना चाहते, मेरे नबी तो जाहिरी तौर पे न थे ना, सहाबा इकराम सैयदा फातिमा के दरवाजे पर जाते, दस्तक देते, सैयदा फरमाती, बताए क्या काम है? सहाबी कहते थे, ऐ सैयदा हसन को बाहर भेज दो, ऐ सैयदा हुसैन को बाहर भेज दो, क्योंकि इमाम हसन उस असीम हस्ती का नाम है, इमाम हसन उस बावकार हस्ती का नाम है जो सीने से लेकर चेहरे तक, सर तक, जिसे अल्लाह ने मुस्तफा की शबीह बनाया था, और सीने से लेकर कदमों तक इमाम हुसैन को अल्लाह ने मुस्तफा की शबीह बनाया था। ये दोनों शहजादे बाहर आके खड़े हो जाते, जब एक साथ खड़े होते तो खड़े होते थे हसनैन, लेकिन लगता था जैसे रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो, आकाए कायनात खड़े हो। मेरे इमाम ने फरमाया है, मादूम न था साये शाहे सालैन, उस नूर की जलवागाह थी साते हसनैन, तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे पंजतने पाक, नाराए हैदर, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर। आज सैयदा ने फरमाया है, आज सैयदा ने कहा है, बताओ प्यारे अली गुल मुर्तजा, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? अली फरमाते हैं, सैयदा ऐसी बात न करो। सैयदा फरमाती है, अली गुल मुर्तजा, बगैर मेरे मुस्तफ़ा करीम के इस दुनिया में मेरा रहना मुश्किल है, बगैर आका के मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंतकाल होने वाला है। मुअर्रिखीन ने लिखा है, सैयदा पाक ने मौला अली से फरमाया, अली और करीब आ जाइए। मौला अली और करीब आके बैठ गए। फिर सैयदा ने फरमाया था, अली गुल मुर्तजा सुने, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे इंतकाल के बाद आपके जिम्मे दो तीन काम मैं करना चाहती हूँ। प्यारे अली ने फरमाया था, बताओ सैयदा क्या बात करती हो, कौन सी बात करना चाहती हो? सैयदा ने फरमाया था, अली गुल मुर्तजा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो पहला काम ये कीजिएगा, मेरे जनाजे को रात में उठाइएगा ताकि किसी गैर महरम की नजर न पड़े। दूसरा काम ये कीजिएगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तीसरा काम ये है, मैं आपको इजाजत दे रही हूँ, मेरे इंतकाल के बाद आप दूसरा निकाह फरमा लीजिएगा। लेकिन अली गुल मुर्तजा, छोटी सी बात यह है, मेरे इंतकाल के बाद जब आप दूसरा निकाह कीजिएगा तो
ऐसे कबीले में कीजिएगा, ऐसे खानदान में कीजिएगा जिस खानदान में जरी बच्चे पैदा होते हो, बहादुर दिलेर बच्चे पैदा होते हो, ताकतवर बच्चे पैदा होते हो। जब इतना सैयदा ने फरमाया था ना, इतना सैयदा ने कहा था अल्लाहु अकबर, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया था ऐ सैयदा तो बात तो समझ में आ गई, ऐ सैयदा तो बात तो समझ में आ गई कि वे इंतकाल के बाद जनाजा रात में इसलिए उठेगा ताकि गैर महरम की नजर न पड़े, और ये भी बात समझ में आ गई कि इंतकाल के बाद बच्चों का ख्याल करना है। लेकिन सैयदा जो तुमने कहा है कि बहादुरों ऐसे खानदान में शादी करना जहां बहादुर बच्चे पैदा होते हो, इसके पीछे हिकमत क्या है, इसके पीछे राज क्या है? तवज्जो मेरी तरफ करो प्यारे, मैंने पहले ही कहा है जिक्र अली है, कहीं ना कहीं से इसमें रोकने की कोशिश की जाएगी, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तवज्जो पूरी आप मेरी तरफ करें। जब इतना कहा था ना सैयदा पाक ने अली गुल मुर्तजा ऐसे खानदान में शादी कीजिएगा जहां बहादुर जरी ताकतवर हिम्मती बच्चे पैदा होते हो, तो मौला अली ने फरमाया था ऐ प्यारी सैयदा इस अजीबो गरीब शर्त की वजह क्या है? ऐ प्यारी सैयदा आखिर इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है? जब इतना कहा था ना तो फिर सैयदा ने फरमाया था ऐ अली गुल मुर्तजा, ये बात तो आपको भी मालूम है, ये बात मैं भी जानती हूँ, एक जमाना ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है ऐ अली मेरा भी इंतकाल हो जाएगा, ऐ अली आपका भी इंतकाल हो जाएगा, ऐ मेरे शरीके हयात मेरा बेटा हसन भी इस दुनिया में न होगा, मेरा बेटा हुसैन तन्हा इस दुनिया में बाकी रहेगा, और हुसैन को करबला जाना है, हुसैन को शहादत का जाम पीना है। ऐसे वक्त में जब हसन भी न होंगे, ऐसे वक्त में जब अली भी न होंगे, तो मेरे बेटे हुसैन को ताकतवरों की जरूरत पड़ेगी, बहादुरों की जरूरत पड़ेगी, दिलेरों की जरूरत पड़ेगी, हिम्मती और कुव्वत वालों की जरूरत पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब इतना कहा तो सैयदा पाक ने अली गुल मुर्तजा ने सैयदा पाक की वसीयत पर कैसे अमल किया है? मेरे मुस्तफा करीम की प्यारी बेटी सन 11 हिजरी 3 रमजानुल मुबारक को इस दुनिया से रुखसत होती है। अली गुल मुर्तजा ने दोनों वसीयतों पे अमल किया। जब तीसरी की बारी आई है, अली ने पहले खानदान को तलाश किया, अली गुल मुर्तजा ने पहले कबीले को तलाश किया, फिर दूसरा निकाह मौला अली ने जिस खातून से किया था उस खातून को उम्मुल बनीर कहा जाता है, और उम्मुल बनीर के बदन से जो बेटा पैदा हुआ जमाने में उसी बच्चे को गाजी अब्बास कहा जाता है। करबला की तारीख उठा के देखो, जिसने इमाम का हौसला बढ़ाया उसे अब्बास कहते हैं, जिसने इमाम की ताकत बढ़ाई उसे अब्बास कहते हैं, जिसने इमाम अली मकाम के कंधे से कंधा मिलाया उसे अब्बास कहते हैं, जिसने इमाम अली मकाम के लश्कर में आके अलम उठाया उसे अब्बास कहते हैं। दुश्मनों के नरगे में नहरे फरात पे पहरे के बावजूद जिसने कब्जा जमाया उसे गाजी अब्बास कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। अल्लाहु अकबर। गाजी अब्बास बड़ी अजीम हस्ती का नाम है। जा बजा बिखरे हुई प्यास से डर लगता है, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। वो नाम है अब्बास अलंबरदार। अल्लाहु अकबर। यही मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है प्यारे। तकरीबन मेरा वक्त मुकम्मल हुआ है, आपकी इजाजत हो तो 2-4-5 मिनट और गुफ्तगू कर ली जाए, इजाजत है? 2 मरतबे लाइट गई है, 1 मरतबे तकरीबन 5 मिनट, 1 मरतबे 2 मिनट, 7 मिनट अभी मेरे पास है, इजाजत है आपकी? जरा प्यार से बोले नारे हैदर, नारे हैदरी। सुनो प्यारे, मैं बात अली मुर्तजा की कर रहा हूं, यही अली मुर्तजा है। जमाना गुजरा,
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम के बाद मसनद खिलाफत पर जलवा फरमा हुआ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद मौला उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठे। तकरीबन 10.5 साल तक आप अमीरुल मोमिनीन के मुबारक मनसब पे फाइज रहे। जमाने में आज हर मुल्क को, आसिफ भाई तवज्जो चाहता हूं, चमन भाई देखिए, हर मुल्क को, हर कंट्री को सबसे ज्यादा अगर किसी की ताकत कुव्वत पर नाज है, हर कंट्री को अपनी मिलिट्री पे नाज है, अपनी फौज पे नाज है। ऐ जमाने वालों, जिसने जमाने में सबसे पहले फौजी दस्ता कायम किया है उसे मौला उमर फारूक कहा जाता है। बड़ा एहसान किया है। एक अलग टॉपिक, एक अलग मौजू है। एक रवायत मेरी नजर से गुजरी, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब विसाल की घड़ी करीब आई ना, आपके चाहने वाले एक तबीब को बुलाने गए, एक डॉक्टर को बुलाने गए। डॉक्टर आ रहा है, रास्ते में डॉक्टर ने रुक के कहा था, ऐ लोगों एक काम करो, मुझे वापस ले चलो। कहा क्यों? कहा बताऊंगा तो शायद मानोगे नहीं। कहा क्यों? कहा बताओ तो सही। कहा सुनो, उमर का इंतकाल हो चुका है, उमर इस दुनिया में नहीं है। जब इतना डॉक्टर ने कहा ना, तो साथियों ने कहा था, अरे आप चल के पहले देख तो लीजिए, आप तबीयत का आप चल के जायजा तो ले लीजिए। आप इतनी दूर से कह रहे हैं कि उमर का इंतकाल हो गया है, आखिर आपको कैसे पता? तो डॉक्टर ने कहा था, ऐ साथियों देखो, वो सामने खेत नजर आ रहा है, हाँ दिख रहा है, उसमें एक बकरी चर रही है, हाँ चर रही है। सुनो, खेत किसी और का है, बकरी किसी और की है, खेत किसी और का है, बकरी किसी और की है, दूसरे की बकरी दूसरे के खेत में चल रही है। ये इस बात की अलामत है कि उमर दुनिया में नहीं है, वरना अगर उमर इस दुनिया में होता तो किसी में हिम्मत नहीं है कि जो नाइंसाफी करने की जुर्रत कर देता है। वो उमर फारूक है। उमर फारूक के बाद मौला उस्मान ज़ुन्नुरैन, फिर उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फातिह खैबर दामाद पैगंबर मस्जिद खिलाफत पे जलवा फरमा हुए। वक्त ज़माना गुजरता रहा, इमाम हुसैन शहीद करबला और इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा दीगर आपके घर के अफराद मौला अली के साथ रहने लगे। फिर वो वक्त आया, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है, रमजान का महीना है, 19 रमजान की तारीख है। अलीउल मुर्तज़ा अपने प्यारे बेटे इमाम हसन को बुला के फरमाते, बेटे हसन एक काम करो। जी बाबा। फरमाया था घर में जितने मेरे बच्चे हैं सबको जगा दो और सबसे कहो कि आज तहज्जुद की नमाज मस्जिद में पढ़ना है। सब बच्चे आ गए, मुख्तसर कर रहा हूं, सब बच्चे आ गए। अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, प्यारे बेटे हसन ऐसा करो, आज अजान तुम दे दो। अजान हो गई, जमात खड़ी हो गई, मौला अली ने नमाज शुरू कर दी। नमाज की पहली रकात कंप्लीट हुई जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह रहमान तिलावत की गई। दूसरी रकात के लिए अली ने नियत बांधी, खड़े हो गए मौला अली। अलीउल मुर्तज़ा ने दूसरी रकात का आपने एक सजदा कंप्लीट कर लिया, एक सजदा बचा था, इब्ने मुलजिम आया, खंजर लेकर के हमला कर दिया। लोगों ने नमाज तोड़ करके इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अली मुर्तज़ा के घर वाले अलीउल मुर्तज़ा को लेकर के आने लगे। इसी जुमले पे तवज्जो चाहता हूँ। अली मुर्तज़ा ने फरमाया था, बेटे हसन। जी बाबा। फरमाया था, बेटे सुनो, मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं, नमाज ज्यादा जरूरी है। जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं, नमाज ज्यादा जरूरी है। मेरा हाल आपका हाल क्या है दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। हम इसलिए मारे जा रहे हैं कि मुसलमान हैं और कयामत में इसलिए मारे जाएंगे कि मुसलमान ही नहीं थे। अल्लाह, कैसा दर्द है, कैसा दर्द है। जिस अली के मुर्तज़ा ने नमाज के बारे में ये इरशाद फरमाया, आज उसे ये मुर्तज़ा के नाम का नारा लगाते हुए नमाज फजर भी गायब, ज़ोहर भी गायब, असर भी गायब, मगरिब भी गायब, इशा भी गायब। जुमा के दिन आशूरा पड़ जाए तो कितनों का जुमा गायब। बताओ मेरे भाई, है कि नहीं ऐसा? हम किस मुंह से कहेंगे हम हुसैनी हैं, किस मुंह से कहेंगे हम अली वाले हैं? अली वालों की शान क्या होती है? अब जरा तवज्जो कीजिएगा। इमाम हसन मुज्तबा गए, जाने के बाद आपने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा करके घर ले आए, घर तशरीफ ले आए।
अली मुर्तज़ा का इलाज चल रहा था, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि जो भी दवा अली मुर्तज़ा पीते वो जख्म के रास्ते से बाहर आ जाती। 19 रमज़ान को हमला हुआ था, 19 का दिन गुजरा रात गुजरी, 20 का दिन गुजरा रात गुजरी, 21 रमज़ान की तारीख आ गई। इमाम हसन नमाज पढ़ा करके घर से निकले ना, जब आप मस्जिद से आए अपने घर की तरफ, जिस कमरे में मौला अली आराम फरमाते उस कमरे में झांक के देखा, इमाम हसन रुक गए। कमरे के अंदर गए, बाबा एक बात बताइए, शेर खुदा हैं आप, फातिह खैबर हैं आप, बड़ी बड़ी जंगों में मैंने आपको शिरकत करते देखा, लेकिन कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। आज आपकी आंखों में पहली मर्तबे मैंने आंसू देखा है, बताएं तो सही। अली मुर्तज़ा ने जब इतना फरमाया था, अली मुर्तज़ा से इमाम हसन ने फिर प्यारे अली मुर्तज़ा ने क्या फरमाया, प्यारे सुनो क्या कहा था। फरमाते हैं अली मुर्तज़ा, बेटे हसन सुनो, बात यह है, ऐसा लगता है कि अब दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। इमाम हसन ने रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, आपने वालिद मोहतरम से फरमाया था, वालिद मोहतरम आप तसल्ली रखें, इलाज हम करवा रहे हैं। अलगर्ज़ मुख्तसर बात और आगे बढ़ी। मौला अली ने फरमाया था, प्यारे बेटे हसन जाओ मेरी बेटी, पर्दे वाली बेटी ज़ैनब से कह दो शरबत बना के देते। शरबत लेकर के आए इमाम हसन मुजतबा। मौला अली ने फरमाया था, ए हसन मेरे बेटे गाजी को बुलाओ। गाजी अब्बास आ गए। फरमाया था, गाजी तू बड़ा जलाली है, गुस्से वाला है, एक काम कर, ये शरबत का प्याला ले ले और चला जा, इब्ने मुलजिम भी कमरे में कैद है, उसे पिला के आ जा। सब्र का एग्जाम हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है। सब्र का इम्तिहान कैसा है प्यारे? अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया था, जाके दे करके आओ। इब्ने मुलजिम ने शरबत पीने से इनकार कर दिया, कहा इसमें तो जहर मिला हुआ है। गाजी अब्बास थे, जलाल आ गया, कहा खबरदार जालिम, जबान बंद कर, मेरे बाप ने सब्र का इम्तिहान लिया है, वरना गाजी और गाजी के हाथ में तलवार होती है, दो टुकड़ों में तू यहीं पर गिरते हुए नजर आता, लेकिन मेरे बाप ने सब्र का इम्तिहान लिया है। अलगर्ज़ मुख्तसर अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इमाम हसन से फरमाया, प्यारे हसन मेरी जिंदगी के कुछ काम बाकी रह गए हैं, ऐसा करो कि मेरे सारे बच्चों को बुलाओ ताकि मैं अपनी जिंदगी में जो बचे हुए काम है अपने बच्चों के हवाले कर दूं। सारे बच्चे आ गए। अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, प्यारे अली मुर्तज़ा हैं, आपके सारे बच्चे और सारी बच्चियां आपके नजरों के सामने। अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, प्यारे बेटों सुनो, ये बेवफाओं और गद्दारों का शहर है, मेरे बाद पता नहीं है किसको चुन करके अमीरुल मोमिनीन बना दे। ऐसा करो, मैं अपनी जिंदगी में अपना नायब और खलीफतुल मुस्लिमीन बनाना चाहता हूँ। सारे बच्चों ने एक जबान होके कहा था, ए अब्बू जान, हमारे सबसे बड़े भाई इमाम हसन मुजतबा हैं, अपनी पगड़ी का वारिस आप इमाम हसन को बना दें। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इमाम हसन मुजतबा को बुला के उनके सर पे पगड़ी को सजा दिया। दूसरा काम था, फरमाए थे मेरी जिंदगी का एक दूसरा काम बचा हुआ है। फरमाए थे, बताएं बाबा वो कौन सा काम है? फरमाए, सुनो, अभी चंद दिन पहले मैं नमाज पढ़ा रहा था, एक रकात कंप्लीट हो गई, दूसरी का एक सजदा हो गया, लेकिन एक सजदा बाकी रह गया है, बताओ वो सजदा कौन अदा करेगा? सारे बच्चे खामोश हैं, तब तमाम बच्चे खामोश हैं। एक शहजादा सामने आके कहता है, ए बाबा वो आखिरी सजदा मैं अदा करूंगा। ए जमाने वालों, वो बेटा कोई और नहीं था, उसी बेटे को शहीद करबला इमाम हुसैन कहा जाता है। दो बातें हो गई, तीसरी बात थी, मौला अली ने फरमाया तीसरा काम भी बचा है, कौन करेगा? फरमाया था, बच्चों ने बताया बाबा वो कौन सा काम है? फरमाते हैं, मौला अली अभी चंद दिन पहले मैं खुतबा दे रहा था, ऐने खुतबा के वक्त जालिमों ने कोहराम पर पकड़ दिया, खुतबा छोड़ना पड़ा, मेरी जिंदगी का खुतबा रह गया है, बताओ वो खुतबा कौन देगा? बच्चे कुछ जबान से कह पाते, पीछे से आवाज आती है, बाबा खुतबे की जिम्मेदारी बेटों पे न दो, खुतबे की जिम्मेदारी बेटी ज़ैनब अपने हवाले ले रही है, ज़ैनब के हवाले कर दे। अब तारीख का पन्ना पलट के देखे, इमाम हसन ने मस्जिद खिलाफत पे बैठ के खिलाफत का हक अदा कर दिया, और जो एक सजदे की जिम्मेदारी मेरे हुसैन ने लिया था 61 हिजरी
नहीं है। 10 मुहर्रम की तारीख है, जुमा का दिन है, करबला की जमीन है। मेरा इमाम अपने पूरी तवानाई को यकजा करके अपने सर को सजदे में रख के कहा था, ए बाबा, जो हुसैन ने एक सजदा अदा करने का वादा किया था, हुसैन ने आपका बचा सजदा करबला में। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदर। करबला में अदा हो गया। अब तारीख का पन्ना पलट के देखो, करबला के जंग के बाद हुसैनियों को कैदी बनाकर जालिम लेके चले हैं। पहले कूफे गए हैं, वहां से दमिश्क गए हैं। इब्ने साद का नापाक दरबार लगा है। इब्ने साद गुस्ताखी कबर जब आमादा हुआ है, फिर पर्दे के अंदर से जब सैयदा ज़ैनब ने मौला अली के जलाल का जलवा दिखाया है, तो सुनने वालों ने कहा था, ऐ जमाने वालों, ये जबान तो ज़ैनब की है, लहजा मौला अली का है। जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसरक़े आला हज़रत। खुतबे का हक अदा किया सैयदा ज़ैनब ने। यजीदियों ने सोचा था हुसैन का सर काट दो तो कोई हुसैन का नाम नहीं लेगा, नाम मिट जाएगा, निशान मिट जाएगा। गाजी के बाजू काट दो ताकि कोई अलम नहीं उठाएगा। प्लान ये था, खानदान खत्म कर दो ताकि कोई उनका नाम न ले। लेकिन आप तारीख उठा के देखें, 1400 साल गुजरने के बावजूद भी अगर आवाज आती है तो एक आवाज आती है, कुरान में हदीस में यजीद का बयान नहीं, वो कल भी मुर्दाबाद था, वो अब भी मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद थे, हुसैन जिंदाबाद, वाह जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हुसैन जिंदाबाद थे, हुसैन जिंदाबाद है। ये करबला की तारीख है प्यारे, ये करबला की तारीख है। सबने सोचा था अब हुसैन का नारा कोई नहीं लगाएगा, अब बात खत्म हो गई। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, 1448 हिजरी का मुहर्रम जब इस जमाने में आया तो बच्चे बच्चे ने अलम उठा के कहा था, गाजी के बाजू काटने वालों, कितने बाजू काटोगे? हर घर से अब्बास का अलम उठेगा, जिंदाबाद, हर घर से गाजी का अलम उठेगा। और ये अलम उठा के कहा थे, जमाने वालों सुनो, हुसैन का सर कटा है तो क्या हुआ, लेकिन ये बात वही है जो मेरे मोइनुद्दीन ने कहा है, शाहस तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन। जमाना गुजरता जाएगा, जिक्र हुसैन बढ़ता जाएगा, पंजतन का तस्करा बढ़ता जाएगा, सैयदा ज़ैनब का जिक्र होता रहेगा। क्यों? क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपने मखसूस मौजू पर मैं बहुत देर तक खिताब न कर सका, चूँकि किल्लत वक्त दामनगीर है। इंशाअल्लाह रहमान फिर हमारी आपकी कभी मुलाकात होगी, जो मौजू रहेगा, जो मौका रहेगा, इंशाअल्लाह रहमान मैं आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। मैं तमामी कमेटी वाले और इस मोहल्ले वाले और अहले स्टेज सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबका आना सुनना सुनाना सब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में कहीं पर किसी तरह की कोई कमी या खामी हो गई हो, मैं सिद्ध के दिल से तौबा पढ़ता हूँ, साथ में आप भी पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। बस एक कलाम, उसके बाद सलाम, उसके बाद तबर्रुक लेकर ही अपने घरों को वापस जाए। आप सुने माशाअल्लाह भाई मोहतरम तस्लीम नज़ाल आबादी का इस्तकबाल कर ले, हाथों को नारा तकबीर इस अंदाज के साथ कि अली